नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। आज हम बात करेंगे क्या वोट पाने के लिए देशद्रोह की सियासत हो रही है। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती ने धमकी दी है कि अगर धारा 370 से छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर देश से अलग हो जाएगा। उधर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में देशद्रोह की धारा को खत्म करने का वादा किया। पीएम मोदी और अमित शाह ने अलगाववादी भाषा बोलने वाले और देशद्रोह को खत्म करने वाले दोनों लोगों पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर वोटों के लिए क्या हो रही है देशद्रोह की सियासत। लेकिन पहले आज क्या क्या बयान आए, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चुनावी मौसम में वोट के लिए देश तोड़ने की बात क्यों? वोट के लिए अलगाव की भाषा क्यों? अब देशद्रोह से चमकाएंगे सियासत। 2019 की जंग जीतने के लिए चुनावी घमासान जारी। सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। वोट के लिए नेता अब देश विरोधी बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा की सरकार जाने के बाद भाषा ही बदल गई। अनंतनाग सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंची महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 पर तीखे तेवर दिखाते हुए अलगाववादियों जैसा बयान दे दिया। महबूबा ने कहा कि जिस दिन धारा 370 खत्म की जाएगी उस दिन कश्मीर का रिश्ता भारत से नहीं रहेगा। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी। तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तारीफ की और साफ साफ कह दिया कि जो बातें पीडीपी के एजेंडे में हैं, वही बातें कांग्रेस के एजेंडे में भी शामिल हैं। 370 में स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एस्मा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। लेकिन मैडम सिविलियन एरिया से फौज को निकालना चाहिए। इसका मकसद ये है कि जो जो बातें हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखी थी, जो पीडीपी के एजेंडे का हिस्सा है, आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने भी उन्हीं बातों को अपनाया है। महबूबा मुफ्ती जहां कश्मीर को अलग करने की बात कर रही है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला कहां पीछे रहने वाले थे। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की मांग रख दी। आईन में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना आईन होगा और उस आईन के तहत हमें अपना वजीर आजम और अपना सदर रियासत होगा। देशद्रोह और राष्ट्रवाद की पिच पर बैटिंग करना आजकल बीजेपी के नेताओं को बड़ा ही मुफीद लगता है। कश्मीर से उठी अलगाववाद की आवाजों पर पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने ही निशाना साधा। कांग्रेस को भी लपेटे मिले। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक देश में दो प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी। उनके दूसरे नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, कांग्रेस पार्टी चुप बैठी। इनके साथ चुनावी समझौता किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आप स्पष्ट करो कि उमर अब्दुल्ला की ये जो मांग है कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसके साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? महबूबा हो या उमर अब्दुल्ला, चुनाव जीतने के लिए देश को बांटने की बातें की जा रही है। बीजेपी भी देशद्रोह कानून खत्म करने को लेकर लगातार कांग्रेस को घेर रही है। चुनाव में बयानबाजी होती है, लेकिन जब वोट के लिए नेता अलगाववादियों की भाषा बोलने लगे तो उसे बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल आपको बताते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। आज हमारा सवाल है, क्या वोट पाने के लिए कुछ नेता देश विरोधी बयान दे रहे हैं? आप अपना फटाफट से मोबाइल उठाइए और अपनी राय
ट्वीट कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में आपकी क्या राय है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जुड़ रहे हैं, जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी संजीव मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल जफर अमीन साहब आपके पास। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। जवाब दें उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के भी प्रवक्ताओं को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन इस विषय पर बात करने से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा होता कि इस पर वो जवाब देते। लेकिन जफर अमीन साहब, जवाब आपसे, क्या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उससे आप सहमत हैं जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर? देखिए, कांग्रेस जब अपना जवाब नहीं दे रही है तो उसका जवाब हमको देने का अधिकार नहीं। पहली चीज, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमको कुछ बोलना नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है और बहुत जल्दी आ जाएगा गठबंधन का मैनिफेस्टो सामने। जहां तक सवाल कश्मीर की बात का जो आपने बताया है, देखिए, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल तक मिलके 3 साल तक सरकार चला चुके। अलगाववादी तब भी थी महबूबा मुफ्ती, और पत्थरबाजों का मुकदमा दोनों लोगों ने मिलके माफ किया। अफजल गुरु को कहा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी कहा और महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया, और फिर भी दोनों लोग मिलके सरकार चलाए और पत्थरबाजों का मुकदमा वापस लिया। हमारा ये कहना है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती दोनों लोग मिले हुए हैं, और ये चुनाव के वक्त एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादा किया था कि 15 लाख रुपया देंगे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, जो गांव है उसको आदर्श गांव बनाएंगे गोद लेके, जो इस देश के सांसद हैं, हाँ। संसद के सदस्य हैं। नहीं, वो बात प्रधानमंत्री जी का गोद लिया गांव, वो बात तो ठीक है, पूरी तरह उजाड़ है, वहां कोई विकास का काम नहीं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके गांव को भी वक्त मिले तो आप देख लीजिएगा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं आपसे कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस ने, कहा था, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संजीव मिश्रा साहब, एक बात जो कह रहे हैं जफर अमीन साहब, आपने तो सरकार चलाई उनके साथ, और आप पहले भी कह रहे थे 370 हटा देंगे, अब आप फिर कह रहे हैं हटा देंगे। 5 साल सत्ता में रहे, तब आपको नहीं याद आया कि उसको हटाना है? देखिए, उस समय जो स्थितियां थी कश्मीर की, उसको देखते हुए सरकार बनाना भी तो जरूरी था। बार बार चुनाव से भी तो नहीं प्रदेश को ले जाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, आज का जो इशू है वो इशू को तो इशू पर ही रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं इधर उधर की बातें करके। वो काम मैं कर लूंगा सर, उनको इशू पर लाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप जवाब दीजिए। खुद नहीं तैयार हुई तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस जिस तरीके से विचारों से दिवालिया हो चुकी है, कांग्रेस कितना नीचे और ले जाएगी ये देखिए। सर, इनका हाथ कांग्रेस द्रोहियों के साथ की बात मैं कांग्रेस से कर लूंगा ना। आपसे पूछा, आप 5 साल सत्ता में रहे, तब आपको 370 हटाने की याद नहीं आई? अब आप कह रहे हैं 370 हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल। आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं हटाया जब आप सत्ता में रहे? अगर कहा है तो हम हटाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, देश में अगर कोई पार्टी है और कोई नेता है तो मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने देश के हित में काम किए। सर, मैंने तो आपसे ये पूछा, दूसरी सर, मैंने समाजवादी पार्टी से पूछिए कि अभी 4 दिन पहले, अभी 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सर, उनसे क्या पूछना है मैं तय कर लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई 3.5 साल, आप 5 साल केंद्र में हो गए, आपने 370 क्यों नहीं हटाया? अब आप चुनाव आ गया तो फिर क्यों कह रहे 370 हटाएंगे? देखिए,
देखिए 3.5 साल जो हमने सरकार चलाई वो मैंने आपको बताया, जब सरकार डिस्टर्ब करने लग गई तो सरकार को हटाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसा नहीं है, कश्मीर को अगर बचाना था, जम्मू को अगर बचाना था तो हमने वो हर काम किए जो हमसे हो सकते थे। हमने सरकार भी चलाई और सरकार हटाई भी हमने, ये भी आपको कहना पड़ेगा, आपका बड़ा चैनल। ठीक है सर, ठीक है सर। गीता भट्ट जी, क्या जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं सर आ रहा हूं जफर अमीन साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए, पैनल में और भी लोग हैं। गीता भट्ट जी, जो लोग देश तोड़ने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से सहमत हो गए और आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। जी देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस चाहे पीडीपी चाहे नेशनल कांग्रेस, जो राजनीतिक दल सबसे अधिक सेकुलर शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, और जितने देश में कानून बनते हैं उनमें सेकुलर शब्द की बात जरूर करते हैं, आज वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि पूरा देश तो सेकुलर होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सेकुलर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर सेकुलर नहीं बन सकता। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हमारे संविधान में हो सकता है? आप जहां आर्टिकल 370 की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की वैधता तब तक थी जब तक J&K में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। एक बार वहां का एक संविधान बन गया, उसके बाद धारा 370 की कोई उपयोगिता ही नहीं है। आर्टिकल 35A, आपने संविधान की अगर पुस्तक देखी हो तो कहां है आर्टिकल 35A, जरा बताएंगे कहां लिखा हुआ है उसको? अगर आप पढ़ के पहले से आखिरी पृष्ठ तक बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, वो एक अपेंडिक्स में लिस्टेड है। तो ऐसा क्या, आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो कोई एक ऐसा संशोधन या एक ऐसा आर्टिकल जिसने संसद का मुंह तक नहीं देखा हो, उसको वो अपने हस्ताक्षरों के द्वारा पारित करके इस देश पर लागू कर दे? और यही आर्टिकल 35A के साथ हुआ है। तो आज जो ओमर अब्दुल्ला और उनके बाकी पीडीपी, ये सब जो आज खड़े होके अलगाववादियों और आतंकवादियों का खुलकर उनका सहयोग मान रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन, उन्होंने तो खुलकर अपनी रैलियों में, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। नहीं, गीता भट्ट जी, है कि आतंकवादियों को कि आप मेरा समर्थन कीजिए। गीता भट्ट जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 5 साल पूरा होने जा रहा है, अगर इस पर काम करना था तो 5 साल तो पर्याप्त होते ना इस पर काम करने के लिए। जी देखिए, जो आर्टिकल 35A है वो तो जैसे आप सभी को मालूम है कि उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में उसको ले जाया गया, उस पर आपत्ति आई और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया है। तो आज के अगर आप तारीख में देखें तो वो एक सब जुडिस आर्टिकल है। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुमत की आवश्यकता होगी, राज्य लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में, अगर वो इसको पारित कराना चाहते हैं। गीता भट्ट जी, गीता भट्ट जी, मैं दूसरा सवाल लेके आपके पास आऊंगा। उससे पहले हेमंत तिवारी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार राजनीति पर नजर रखते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग तमाम राज्यों में। हेमंत तिवारी जी, ये चुनाव राष्ट्र बनाम देशद्रोह पर होने जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है जीत की कोशिश इसी तरीके की हो रही है, इधर से भी उधर से भी। और एक बड़ी बात बता दूं जी कि राजनीति को यूं ही वेश्या नहीं कहा जाता। खास तौर से जो मौका परस्ती की राजनीति होती है उसको देशज भाषा में कहते हैं कि ये जैसे वेश्या होती है, इसका चरित्र उसी प्रकार होता है। ये बेहुदे हैं, ये निकृष्ट हैं, ये मौका परस्त हैं, ये गंदे हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका चरित्र मात्र वोट है। इनको देश से मोहब्बत नहीं है, इनको वोट से मोहब्बत है, इनको गद्दी से मोहब्बत है, इनको सत्ता चाहिए, वोट चाहिए, देश जाए भाड़ में। हेमंत तिवारी जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे साथ पीडीपी के नेता फोन पर ताहिर सईद साहब जुड़ गए। ताहिर सईद साहब,
महबूबा मुफ्ती कह रही है कि धमकी दे रही देश को कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। साहब, ये देश तोड़ने वाली बात क्यों करते हैं आप लोग? ये देखिए, देश तोड़ने वाली बात नहीं है, बल्कि देश को और देश के जो नेता हैं, जो दिल्ली में बैठकर चुनाव आते ही 370, 35A और J&K के हवाले से जो जम्मू कश्मीर को एक इंतखाबी अखाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उनको आईना दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, हकीकत बात यह है। हमने इससे पहले भी जब हमारी सरकार थी और महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, तब भी हमने दिल्ली में ये बात कही थी और महबूबा जी ने प्रधानमंत्री से मिलकर ये बात कही थी कि 35A के साथ, धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और यही हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस भी था। जिस वक्त हम बीजेपी से मिले थे, हमने बीजेपी के साथ जब अलायंस किया था, उस वक्त भी हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है वो रिटर्न अलायंस है, वो रिटर्न है, वो लिखा हुआ है। उसमें इन सब चीजों का जिक्र है कि धारा 370 और स्पेशल स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक कमिटमेंट है भारत की लीडरशिप के साथ। जब हमने जम्मू कश्मीर के साथ जब हमने भारत के साथ ताहिर सईद साहब, बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार होना चाह रहे हैं। जी हेमंत जी। अंजीत जी एक प्रश्न है शाहिद सईद साहब से। क्या महबूबा मुफ्ती ने जब भाजपा के शीर्ष नेताओं से केंद्र सरकार से बात की थी तो धमकी दी थी कि वहां तिरंगा नहीं फहरेगा, ये अलग देश हो जाएगा? ये शब्द नहीं किया था। ये शब्द तो आज जब वोट की जरूरत तब किया है। और क्या ऐसे शब्द बोलने चाहिए? आप हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, आपको वोट के लिए चुनावी रैली में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको शर्म नहीं आती? मैं कितनी गंदी बात देना चाहूंगा। आप हिंदुस्तान के अभिनंदन हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जरूर दीजिए। बिल्कुल, आप मुझे मौका दें, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जिस वक्त महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, दिल्ली में एक कॉन्क्लेव था, उन्होंने उस कॉन्क्लेव में ये बात उस वक्त कही है कि 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो भारत के झंडे को कंधा देने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हम जमातें जो हैं, हम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम यहाँ पर आईन की रखवाली कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया का नहीं, झंडे को कंधा न देना ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है ताहिर सईद साहब? जब आप देख, हम तो साहब बताइए, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली है साहब? ये देशद्रोह की भाषा है। 2 दिन पहले अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया। गंदी भाषा, विरोधी बातें करेंगे, मजम्मत होनी चाहिए। आप देख लीजिए, भाजपा के पास ये गंदी बात है, उसको कंडेम करना पड़ेगा। आज जम्मू नहीं तो देश नहीं माफ करेगा। अरे फारूक अब्दुल्ला क्या बोलता है? बेशर्मा शराबखोर दिखता है, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे है। जब आप टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ देंगे तो मुझे खुदारा बताइए कि क्या नहीं ताहिर सईद साहब, इतना बता दीजिए कि देश के तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की भाषा बोल करके आप कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कर रहे हैं बेशर्म, या देशद्रोहियों वाली बात कर रहे हैं? हम आईना दिखा रहे हैं। हम सर, ये आईना दिखाने के लिए यही शब्द है आपके पास? भाषा का प्रयोग, आईना दिखाने के लिए यही शब्द है आपके पास? कोई छेड़छाड़ की तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जिनके साथ आपने कमिटमेंट की है, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है, भारत के साथ मिले हैं। अरे ये गलतफहमी है। सर ये बताइए ना ताहिर सईद साहब, पाकिस्तान के साथ जाना था, लेकिन जम्मू हमने सेक्युलर इंडिया के साथ किया, हमने ताहिर सईद साहब, हमने नेहरू के इंडिया, ताहिर सईद साहब, अगर आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना चाहते हैं, आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद? ताहिर सईद साहब, आप जरा सवाल दोहराएं प्लीज। मैं कह रहा हूं, अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने की बात कहते हैं तो आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद? क्या आपको इस चीज में कोई शक बेशर्म लोग हैं, देशद्रोही हैं? हम इस वक्त देखिए, मेरी वतन परस्ती, मेरा नेशनलिज्म, मेरा नहीं, देश विरोधी भाषा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई आपको भाई? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ या नहीं कहता हूँ, वो प्यार मोहब्बत वतन के लिए वो आप में हिम्मत है ये कहने की पाकिस्तान मुर्दाबाद? वक्त चुनाव आते वक्त ये आपको जम्मू कश्मीर की जनता जवाब दे देगी, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में वो करेंगे, राम मंदिर को आप भूल जाएंगे, विकास को आप भूल जाएंगे। सर, राम मंदिर को निपट लेंगे ना अपने आप, राम मंदिर की चिंता आप क्यों करते हैं? बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त, मेरे पास इतना ही वक्त था। ताहिर सईद, बहुत साहब बेशर्म लोग हैं। ताहिर सईद साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। ताहिर सईद साहब, मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप ये कह पाएंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद? मुझे आप ये बात बताइए
कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, क्या आप अपने हमसाये को भगा सकते हैं? यही तो दिक्कत है सर, यही दिक्कत है सर, चैनल पे आके पाकिस्तान, यही दिक्कत है सर, इसीलिए शक होता है, यही दिक्कत है सर। क्या मैं कह रहा हूँ ना सर, के लिए मेरी मोहब्बत को इस चीज से आप नापेंगे? नहीं सर, इस चीज से तोलेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं जिंदाबाद, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के तिरंगे को कंधे देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो जरूर नापने की बात होती है। और ये लगता है कि आप किसी दूसरे के साथ खड़े हैं। और ये जम्मू कश्मीर की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। नहीं सर, बात को समर्थन देते हैं अंजी के लोग, ये लोग इस देश के दुश्मन हैं, ये वतन परस्त नहीं है। अंजीत जी चलिए सर, वतन के दुश्मन हैं, के सपोर्टर हैं क्या साहब? चलिए सर, बहुत शुक्रिया ताहिर सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आप ऑनलाइन पर जुड़े। इनको माफ नहीं किया जाएगा। और 23 मई को संजीव जी, आप जिनसे कह रहे हैं ना, संजीव जी आप जिनसे कह रहे हैं ना, इनसे बात नहीं किया जाएगा, इन्हीं के साथ आपने जाके सरकार बनाई थी, और एक बार फिर से आपको 370 तब याद आया जब चुनाव आया। हमने हटाई भी है, इन्हीं की सरकार से हम हटे और हमने इनकी सरकार हटाई भी है। इनको ठीक है, मैं आता हूं संजीव आपका। विकास चंद्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, क्या ये जो कुछ भी विवाद हो रहा है, ये चुनावी एजेंडे के तहत हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं वाकई देश हित में ये पार्टियां सोच रही हैं? देखिए, सवाल उठता है कि आखिर आज से 4-6 महीने पहले ये विवाद क्यों नहीं हुआ, ये विवाद इसी वक्त पे क्यों हो रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दलील क्यों दे रही हैं। सीधी सी बात है कि देश में चुनाव है तो एजेंडे चाहिए, मुद्दे चाहिए। आप देखें अगर पीछे के इतिहास को पलटकर कि जब भी इस देश में चुनाव होता है तो पाकिस्तान को बीच में जरूर लाया जाता है। धारा 370, 35A, राम मंदिर और कई तरह के ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिससे वोट बटोरा जा सके। लेकिन सबसे खतरनाक बात इस बार यह है कि जो जम्मू कश्मीर से बयानात आ रहे हैं, जो अलग अलग वहां के नेताओं के बयान आ रहे हैं, इसके पहले भी धारा 370 को और 35A को चुनावी मुद्दा बनाया गया, जम्मू कश्मीर को चुनाव में घसीटा गया, लेकिन कभी इस तरह के बयान नहीं आया कि जो देश को तोड़ने वाले हों, देश से अलग होने की बात हो। जिस तरीके के बयान है, वाकई ये राजनीतिक तौर पे बहुत ही खतरनाक बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो पीडीपी की तरफ से हो या दूसरे जो वहां के राजनीतिक जमात है उनकी तरफ से हो। और इस पे पूरे देश को गौर करना चाहिए कि अगर कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं बचेगा, धारा 370 खत्म हो जाएगा तो उसी दिन मुल्क से कश्मीर अलहदा हो जाएगा, वहां प्रधानमंत्री उनको अलग से अब चाहिए, राष्ट्रपति अलग चाहिए। जो इतिहास बन चुका है, पहले कश्मीर में व्यवस्था थी कि उनका झंडा भी अलग था, उनका संविधान भी अलग था, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होते थे। जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने में आंदोलन चला कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे 1954 के बाद से कानून बदल गया, खत्म हो गया कि जो चीजें 50 साल 60 साल पहले खत्म हो गई, आखिर उन चीजों को क्यों उखाड़ा जा रहा है? इसके पीछे जो मनसा है वो बहुत ही खतरनाक है। जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब, ऐसे लोगों का क्या इलाज है जो खाते हिंदुस्तान का है और बात पाकिस्तान की करते हैं? देखिए, अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं ये कहूंगी कि आने वाले समय में ये अच्छा रहेगा कि आप वहां देखिए, जम्मू की एक कुछ अपनी अलग समस्याएं हैं, कश्मीर की अलग है और लद्दाख की अलग। लद्दाख के लोग बहुत समय से एक यूनियन टेरिटरी की पहले से ही मांग कर रहे हैं। तो अगर आप दूरदर्शी तरीके से सोचा अगर जाए तो अगर इन तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी आगे की ये जितनी ये चुनौतियां हैं, इनमें से बहुतों का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। और जिस दिन आर्टिकल 35 से वहां से हटा तो सच सही मायने में कहेंगे कि जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत के साथ उसका जो एक इंटीग्रेशन है हेमंत पूरा होगा। लास्ट रिएक्शन आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जल्दी से। नहीं, मैं एक बात खाली कह रहा हूं कि इसमें कोई बहस का विषय ही नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके का बयान आज फारूक अब्दुल्ला और उनके साहबजादे ने दिया, उमर अब्दुल्ला ने, निश्चित रूप से निहायत डेरोगेटरी इस देश के खिलाफ है। और इलेक्शन आप जीतो हारो, सरकार बनाओ मत बनाओ, भाड़ में जाओ, लेकिन वतन को तो देखो साहब। और जो बहुत माफी के साथ हेमंत तिवारी जी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। जफर अमीन साहब, आपसे भी माफी, आपसे एक सवाल लेना चाह रहा था लेकिन वक्त कम है। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब क्या आया है? हमने सवाल पूछा था क्या वोट पाने के लिए कुछ नेता देश विरोधी बयान दे रहे हैं? इस पर 88% लोग सहमत हैं, कहते हैं हाँ ऐसा है, जबकि 12% लोग इससे सहमत नहीं।
सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही, रुकना कुछ पलों के लिए, लेकिन आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।